नमस्कार। बिहार के चुनावों में बहुत ही कम समय रह गया है। इससे पहले एक ताजा सर्वे सामने आ गया है जिसमें बताया गया है कि जनता की सीएम के रूप में पहली पसंद कौन है। इसमें नीतीश और तेजस्वी के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। इस सर्वे पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारे साथ चंद्रकांत जी मौजूद हैं। चंद्रकांत जी, ये जो सर्वे सामने आया है इसमें जनता किसको सबसे ज्यादा वोट दे रही है, किसे पसंद कर रही है? देखिए, अभी बिहार के विधानसभा चुनाव में वक्त है, लेकिन उससे पहले ये जो सर्वे आया है, इस सर्वे ने बहुत सी तस्वीरों को साफ करने की कोशिश की है। ये सर्वे ये बताता है कि बिहार में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव, इन दोनों में मुख्यमंत्री पद के लिए लोगों की ज़्यादा पसंद कौन है, और एक कैटेगरी भी बताई है कि युवाओं की पसंद कौन है, बुजुर्गों की पसंद कौन है। ये तमाम बातें बताने की कोशिश की है। देखिए, बिहार में चुनाव किन दो चेहरों पर होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। बाकी सारे चेहरे इधर उधर के हैं, लेकिन जो मुख्य मुकाबला है, जो मुख्य चुनाव है, वो दो ही चेहरे हैं। एक चेहरा है नीतीश का, एक चेहरा है तेजस्वी यादव का। बाकी आप बात करेंगे अगर चिराग पासवान, प्रशांत किशोर और भी जितने चेहरे आप वहां पर देख रहे हैं, उन सबको आप थोड़ा सा अभी दूर रखिए, लेकिन जो मुख्य मुकाबला है वो इन दो चेहरों के बीच में, पहली बात। और नीतीश कुमार क्योंकि मौजूदा मुख्यमंत्री हैं और 20 साल से मुख्यमंत्री हैं, ये बात उनके बारे में बार बार कही जा रही है। तो पहली बात तो आप ये मानिए कि एक एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर है, इससे कोई इंकार नहीं कर सकता। दूसरी बात, तेजस्वी यादव 2 बार डिप्टी सीएम रह चुके हैं, नीतीश के ही साथ वो डिप्टी सीएम रहे हैं, लेकिन 17 महीने डिप्टी सीएम रहकर तेजस्वी यादव ने जो काम किए हैं वो बार बार अपने वो काम बताते हैं। जैसे तेजस्वी यादव के उस कार्यकाल में एक तो आप ये कह सकती हैं कि जातिगत जो जनगणना हुई, जो आर्थिक सर्वेक्षण हुए, और इसके अलावा जो नौकरी दी गई, एक बड़े पैमाने पर नौकरियां वहां पर दी गई, तो वो तेजस्वी यादव उनके पास बताने के लिए है। दूसरा, 2500 रुपये महिलाओं को हर महीने देने का वादा भी तेजस्वी यादव ने किया है, माई बहन योजना, और अब उसी को आगे बढ़ाया है कांग्रेस ने। कांग्रेस भी उसी लाइन को लेकर चली, दोनों अलायंस पार्टनर हैं, तो दोनों के जो घोषणा पत्र हैं, जो उनकी विचार हैं, वो लगभग एक जैसे हैं। पहली बात हो गई। अब आप ये देखिए कि जिस सर्वे का आपने जिक्र किया, मैंने भी उस सर्वे को पढ़ा और उसके सैंपल साइज को भी देखा। उसमें कितने लोगों की पसंद तेजस्वी यादव बतौर मुख्यमंत्री के लिए है, ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। लेकिन उससे एक दिलचस्प आंकड़ा मुझे देखने को मिला जो आपको भी बेहद इंटरेस्टिंग लगेगा। उसमें एक पॉइंट निकाला गया कि युवाओं की पहली पसंद कौन है और बुजुर्गों की पहली पसंद कौन है। आपको जानकर यह हैरानी होगी कि वहां पर जो युवा है, यानी कि जो फर्स्ट टाइम वोटर्स से लेकर के 30 साल तक की एज वाला युवा वर्ग है, उसकी पहली पसंद तेजस्वी यादव है। और दूसरा, इसमें एक इंटरेस्टिंग पहलू यह है कि 60 साल के ऊपर के जो वोटर्स हैं, 60+, उनकी भी पसंद तेजस्वी यादव हैं। यानी युवाओं की और बुजुर्गों की पहली पसंद तेजस्वी यादव हैं। अगर मैं महिलाओं की बात करूं तो महिलाओं में अभी भी जो लोकप्रियता है वो नीतीश कुमार की तेजस्वी से ज्यादा है। जो सर्वे है हम आपको वो बता रहे हैं, कोई अपनी तरफ से घुमा फिरा कर बताने की जरूरत नहीं है जी। और जो एक और पहलू इसमें निकल करके आया जिसका आपने जिक्र किया था, जो इसका बिल्कुल आप ये कह सकती हैं कि की फैक्टर है, वो ये है कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं 44% से ज्यादा लोग। और जब आप नीतीश कुमार की तरफ देखती हैं, नीतीश कुमार को कितने लोग पसंद करते हैं, नीतीश कुमार को कितने लोग बतौर मुख्यमंत्री फिर से देखना चाहते हैं, तो वो आंकड़ा बेहद कम है। तकरीबन 27% के आसपास लोग नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं। मैं बताना तो नहीं चाहता था, लेकिन फिर भी आप लोगों के लिए बता देता हूं कि इस वक्त जो बिहार आने के लिए बहुत ज्यादा लालायित घूम रहे हैं, चिराग पासवान, उनको 1.5% लोग बतौर मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। बहुत बहुत ही नीचे हैं अभी वो। सम्राट चौधरी उससे ऊपर है और तमाम नाम है, प्रशांत किशोर कहीं गिनती में भी फिलहाल की नहीं है। फिलहाल का जो आंकड़ा है, जो आज की तारीख में अगर चुनाव हो जाए तो मुख्यमंत्री पद के लिए 44% लोगों की पसंद तेजस्वी यादव है। क्यों है तेजस्वी यादव, इसको भी समझना पड़ेगा। देखिए, तेजस्वी यादव की राजनीति को देखिए, तेजस्वी यादव की बॉडी लैंग्वेज को देखिए। तेजस्वी यादव ने, मुझे नहीं लगता कि
ऐसे बहुत बयान दिए हैं जिस पर उनको शर्मिंदा होना पड़े, पहली बात है। दूसरी बात यह है कि तेजस्वी यादव खुद युवा हैं और तेजस्वी यादव इस वक्त सबको साथ लेकर चलने की बात कर रहे हैं, पीडीए की बात कर रहे हैं, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक की बात कर रहे हैं, माई फैक्टर की बात कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा घुमा करके बात कर रहे हैं। मुस्लिम और जो यादव वाला समीकरण था उसके साथ साथ वो महिला और युवा की भी बात कर रहे हैं। तो युवा तो उनके साथ आ गया है, महिलाओं से उन्होंने वादा कर दिया है। मुझे लगता है कि अगले 1 महीने बाद बिहार की स्थितियां और बदलेंगी। तेजस्वी लगातार मेहनत कर रहे हैं, लगातार दौरे कर रहे हैं, लगातार लोगों से मिल रहे हैं। इधर राहुल गांधी के दौरे भी बिहार में बढ़ गए हैं, राहुल गांधी भी लगातार बिहार आ रहे हैं और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी एंट्री होने वाली है। यानी जो बिहार का बैटल ग्राउंड है वो पूरी तरीके से तैयार हो चुका है और बिहार में आप ये कह सकती हैं कि बहुत जल्द आपको दिखेगा कि तूफानी रैलियां शुरू होने वाली हैं। लेकिन उससे पहले मैं ये मानता हूं कि जो ये सर्वे सामने आया, हालांकि इस देश में सर्वे को लेकर लोगों की अपनी अपनी राय होती है, अलग अलग राय होती है। कुछ लोग जिनके पक्ष में सर्वे आ जाएगा वो सर्वे की तारीफ करेंगे, जिनके पक्ष में नहीं आएगा वो सर्वे को फर्जी बताएंगे। तो हम इस दोनों बहस में नहीं पड़ते हैं। हमने ये खबर आपके सामने रख दी है, आपको बता दी है कि ऐसा ऐसा बिहार में चल रहा है और राजनीति पल पल बदलती है। अगले 1 घंटे में क्या होने वाला है बिहार में किसी को नहीं पता है। कौन सा नेता किस पार्टी में चला जाएगा किसी को नहीं पता। जैसे यहाँ पर जब बात आई तो मैं उसका भी जिक्र कर देता हूँ। प्रशांत किशोर ने आरसीपी सिंह और उदय सिंह 2 मजबूत चेहरों को अपने साथ रखा है। उदय सिंह 2 बार सांसद रहे, आरसीपी सिंह भी राज्यसभा के सांसद रहे, जेडीयू के अध्यक्ष रहे। तो क्या इसका मतलब ये हो गया कि कुर्मी और राजपूत सब एकजुट होकर के मिल करके सीधे चले जाएंगे पीके के पाले में? ऐसा भी नहीं है। लेकिन बिहार में पॉलिटिकल हैपनिंग्स बहुत ज़्यादा है और तेजी के साथ वहां पर घटनाक्रम बदल रहा है। ये जो सर्वे सामने आया है, अब इसके बाद पॉलिटिकल डिस्कशंस और पॉलिटिकल नैरेटिव्स किस दिशा में आगे बढ़ेंगे ये भी देखना होगा। लेकिन फिलहाल मैं आपसे ये कह सकता हूं कि बिहार की जो राजनीति है उसमें ये चुनाव बेहद दिलचस्प होगा और बिहार की राजनीति में तेजस्वी बनाम नीतीश की लड़ाई का जो नतीजा होगा वो देश की भी एक दिशा को तय जरूर करेगा। बिल्कुल। और जिस तरीके से बिहार का ये जो सर्वे आया है चुनावों से पहले, ये कहीं ना कहीं जनता के बीच एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट भी पैदा करेगा। और इसमें जब नीतीश वर्सेस तेजस्वी की बात हो रही है, युवा ज़्यादातर तेजस्वी की तरफ झुकाव है उनका, तो ये भी देखने वाली बात होगी कि जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आएंगे वैसे वैसे जो ये परसेंटेज के बीच का गैप है वो बढ़ता है या कम होता है। फिलहाल इस पूरे सर्वे की खबर पर आप क्या सोचते हैं, आपका क्या जवाब है, कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा। उल्टा चश्मा यूसी पर आप हमारी ये खबर देख रहे थे। चैनल को याद से सब्सक्राइब करिएगा और साथ ही वीडियो को लोगों तक शेयर करिएगा।